पिताजी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। बेटा, मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि तेरे ससुराल वाले भी से अछूते नहीं रहेंगे। राम नाम सत्य है। हाय हाय, ये क्या है? ये किसकी अर्थी जा रही है? ये कैसा अपशगुन है? सत्य है। अरे जीजी, घनश्याम जी का बेटा गुजर गया है। जब से तुम इस गांव में आई हो तब से लगातार मौतें बढ़ती जा रही हैं। अरे अरे ये मेरी बहू है। ये भ्रष्ट आत्मा है। नहीं, ये बस इस गांव में मासूमों का खून पीने के लिए आई है। तुझसे नाराज नहीं हो जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष और स्वागत करता हूं आपके बेहद अजीज शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स में। दोस्तों, सफलता, कामयाबी, ये वो शब्द हैं जिन्हें हम सभी पाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द कामयाबी के शिखर तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर किसी की सफलता, किसी की कामयाबी ही उसका श्राप बन जाए तो? आज की हमारी कहानी ऐसी ही एक हीरो की है जो पूरे देश की चहेती बनी, लेकिन खुद को लोगों की नफरत से भी बचा नहीं पाई। 21वीं सदी में भी प्रचलित अंधविश्वास की यह कहानी है। क्योंकि मामला काफी संजीदा है, इसलिए आज यह कहानी मैं अकेला आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, लोगों और जगहों के बदले हुए नाम के साथ। राधिका, 18 साल की एक लड़की, झारखंड के एक छोटे से कस्बे में 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। जल्दी जल्दी। उश। अरे नहीं नहीं, बच्चा हटो। अरे रे। ये क्या तमाशा लगा रखा है? माफ कर दो मासी जी, वो क्या था ना, हम बिट्टू खेल रहे थे। बिल्कुल चुप, बहुत बोलती हो तुम। स्टाफ रूम में आके मिलो मुझसे। बोलो, क्या बोलना चाहती थी? माफ कर दो मासी जी, कृपया मेरे पिताजी को मत बताना। अगर उन्हें पता चला वो मेरा स्कूल से नाम कटवा देंगे। मासी जी, कर दो, माफ कर दो। खुद ही बोलती चली जाओगी या मुझे भी कुछ बोलने दोगी? भागने का बड़ा शौक है तुम्हें? उन लड़कों से झगड़ा किया और भागती बनी? गलती हो गई मास्टर जी, हम प्रण लेते हैं। एकदम चुप, मुंह पे उंगली। अब जाओ यहाँ से। क्या हुआ मास्टर जी, बहुत डांटे क्या? अरे वो देख मास्टर जी आ रहे हैं, उनके हाथ में छड़ी भी है। तेरी तो पिटाई है, तू तो गई। दौड़ना अच्छा लगता है तुम्हें? तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, पर एक शर्त पे मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। मास्टर जी, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। ग्राउंड की सफाई करेंगे, मुर्गा बनेंगे, हाथ ऊपर करके ग्राउंड की दौड़ भी लगाएंगे। पर आप हमारे पिताजी को मत बुलाना। तुम्हारा दौड़ना मुझे बहुत पसंद आया और शायद इसीलिए तुम्हारे साथ रियाद बरत रहा हूँ मैं। इतना मुस्कुराओ नहीं, जाओ और उस रेसिंग ट्रैक पे जाके खड़ी हो जाओ। सभी लड़कियां मार्ग पे आ जाएं। यस, तुम भी। राधिका, मार्ग पे आओ। अरे यहां आओ, यहां। यस, रेडी, गो।
शाबाश, आज से तुम इस स्कूल के लिए दौड़ोगी, क्योंकि तुमने ये दौड़ सिर्फ 34 सेकंड में पूरी की है। भैया आपको पता है आज मैं इतना तेज दौड़ी कि 34 सेकंड में ना दौड़ पूरी कर ली। बहुत मजा आया। फिर मास्टर जी ने मेरे लिए बहुत ताली बजाई। सच्ची? सच्ची। तो स्कूल में जिस काम के लिए गई है वो काम किया कर, चुपचाप पढ़ाई कर, कम से कम 12वीं पास कर ले, समझी? पर पिताजी। देखो बेटा, ऐसे खेलों में लड़कियों के साथ क्या क्या बर्ताव होता है अखबार में पढ़ा है मैंने, इसलिए अपने ये मास्टर जी का ख्याली पुलाव खाना बंद कर और खाना खा ले चुपचाप। पढ़ाई पे ध्यान दे। सुन, अरे तू पिताजी की बात का बुरा मत मान। जैसे तेरे को मास्टर जी अभ्यास कराएंगे तू वैसे ही अभ्यास करती रहना, और मुझे भरोसा है तू एक दिन बहुत बड़ी खिलाड़ी बनेगी। अब खाना तो खा ले। राधिका की खुशी उसकी आंखों में छलक रही थी। भाई बहन का ये अनूठा रिश्ता जज्बातों की सौंधी सी खुशबू से महक उठा था। राधिका, ये लो, जाके चेंज करो। यहां से मूवमेंट देंगे, पूरा स्ट्रेस करेंगे, सामने देखेंगे, पूरा स्ट्रेस करेंगे, मूवमेंट देंगे। यस राधिका, कम। जैसे मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ऐसे ही तुम्हें भी इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है? Okay, that's it. Come on the mark. Yes, ready? Take your position. Ready? क्या राधिका, 200 मीटर से 400 मीटर पे दौड़ाया, तुमने आने में दुगना समय लगा दिया। मानता हूँ कि ये लड़कियां काफी समय से प्रैक्टिस कर रही हैं, पर तुम? नहीं मास्टर जी, इन जूतों की वजह से पहली बार तो ऐसे कुछ जूते पहन रही हूँ। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ये करके दिखाना होगा। और इस स्कूल की 6 लड़कियों में से सिर्फ एक क्वालिफाई कर सकती है, सिर्फ एक। और तुम तो अभी सबसे लास्ट में हो। कैसे हराओगे इन 5 लड़कियों को तुम? नहीं मास्टर जी, पूरे जोर लगा के अभ्यास करूंगी। ठीक है, आज जो लड़की सबसे पहले उस रिबन तक पहुंचेगी वो लड़की हमारे स्कूल की तरफ से चुनी जाएगी। सिर्फ फर्स्ट आने वाली लड़की, ना सेकंड ना थर्ड, सिर्फ फर्स्ट। रेडी? आज से तुम हमारे स्कूल को स्टेट लेवल पर प्रेजेंट करोगे। अरे राधिका, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम तो इतना अच्छा दौड़ी हो, तुम्हें स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। तुम 1 हफ्ते के टूर पे जाओगी हमारे स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट करने, और तुम खुश होने की बजाय रो रही हो। क्यों राधिका? मास्टर जी, मैं इस बात के लिए दुखी नहीं हूँ। तो किस बात का दुख है तुम्हें? जब मैं घर पहुंचूंगी और पिताजी को इस खबर के बारे में बताऊंगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना खेलने के लिए, पर तुम फिर भी खेली। और वो क्या कह रही थी तू? स्टेट लेवल की खिलाड़ी बन गई है, अब स्टेट लेवल पे खेलेगी ये। अरे लड़की जात हो लड़की, और लड़की होके 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जाएगी तू?
अरे मुझे बता, किसके कहने पे कितना बड़ा कदम उठाया तूने? कैसे हिम्मत आई तेरे में? सुन ले मेरी बात, अब तू कहीं नहीं जाएगी और आज से तेरा ये तोड़ वोड़ लगाना सब बंद। दोस्तों, हर कामयाब इंसान के पीछे कुछ लोग होते हैं। ये वो होते हैं जो उस इंसान की प्रतिभा को लोगों के सामने लाने तक का काम करते हैं। राधिका का भाई भी ऐसा ही एक शख्स था। उसने राधिका की कामयाबी का सपना बहुत करीब से महसूस किया था और गोपाल ने तय कर लिया था कि अब राधिका को वो सब करना है जो अब तक वो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया। राधिका, राधिका उठ, जल्दी चल, ट्रेन छूट जाएगी। कौन सी ट्रेन भैया? अरे मैंने मास्टर जी से बात करके तेरी स्टेट कंपटीशन में भर्ती करा दिया है। हाँ, और उन्होंने सुबह सुबह आने को बोला है स्टेशन पे। पर पिताजी। अरे तू ये सब छोड़ना, तू चल मेरे साथ, जल्दी चल। राधिका, राधिका बेटा, अरे कहाँ है ये लड़की? राधिका, अरे राधिका, राधिका बेटा, अरे कहाँ चली गई ये राधिका? अरे बेटा, उस राधिका को देखा क्या? पिताजी, राधिका अब 1 हफ्ते बाद घर आएगी। क्या कहा तूने? अरे कैसा भाई है तू? है मेरे मना करने के बावजूद तूने अपनी उस जवान बहन को और अनजान लोगों के साथ 1 हफ्ते के टूर पे भेज दिया। कुछ नहीं होगा उसे पिताजी, आपका नाम रोशन करने गई है। अरे मेरा नाम मिट्टी में मिलाने गई है, वो रोशन करने नहीं गई है। देख बेटा, मुझे बता दे वो कहाँ गई है, हम अभी उसे लेके आ जाएंगे। आप क्यों उसके रास्ते का कांटा बन रहे हैं पिताजी? अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। देख, तुझे बताना है तो बता, नहीं तो मैं जाके तेरी उस भवक बहन को ढूंढ के लाऊंगा। हैं? मुझे बता दे अभी। राधिका जी सर। तुम्हारे फादर। सात नंबर जर्सी वाली राधिका कुमारी जल्दी से अपनी पोजीशन पे पहुंचे। अगर 20 सेकंड में पोजीशन पे नहीं आई तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। राधिका कुमारी, राधिका कुमारी, राधिका, मार्क पे आओ। ऑन योर मार्क, गेट सेट। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कंचा टूटे चूरा आज कर ले, जिंदगी का ले एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना पूरा मर ले। परचम स्कूल की राधिका कुमारी ने आज एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया। ना ही वो इस दौड़ में अव्वल नंबर पर आई, बल्कि उन्होंने इस दौड़ को 55.12 सेकंड में पूरा किया, जो एक नया कीर्तिमान है। पिताजी, मुझे माफ कर दो पिताजी। मैं आपसे वादा करती हूँ दोबारा कभी नहीं दौड़ूंगी। चलो हम घर चलते हैं। चलो, मुझे और नहीं खेलना। चलो। तू तो बहुत तेज दौड़ती है, अच्छा लगा तेरी दौड़ देखकर। अब तो खूब दौड़ना, खूब खेल, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा।
राधिका की प्रतिभा ने साबित कर दिया कि जो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं, पूरी कायनात उनकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। फिर उसके पिता उससे कब तक नाराज रहते, और उनकी सहमति ने तो मानो जैसे उसे पंख लगा दिए। वो कामयाबी की ऊंचाइयां छूने लगी। देखते ही देखते राधिका स्टेट चैंपियन बन गई। उसने कई सारे मेडल्स और ट्रॉफीज जीते। उसकी कामयाबी की दास्तान उसके घर की दीवारें बयां करने लगी। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले। जिंदा राधिका, राधिका बिटिया, जी जी पिताजी। आओ बेटा, आओ बैठो। ये देखो बेटा, ये लड़का ढूंढा है मैंने तुम्हारे लिए। देखो पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे और खेलना है। मैं ये खेल नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बेटा, मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है, क्योंकि तुमने मेरी सोच बदल दी। और मुझे विश्वास है कि तेरे ससुराल वाले भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। अच्छा बेटा, मैंने तेरी हर बात मानी। क्या तू अपने पिताजी की इतनी सी बात नहीं रखेगी? भैया, आप यहाँ बैठे, मैंने आपको पूरे घर में ढूंढा। राधिका क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है? भैया, मैं जानती हूँ कि आप मेरी फिक्र करते हैं, पर मैं एक बेटी भी हूँ ना। और आप जानते हैं कि मेरे खेल के खिलाफ होने के बावजूद भी पिताजी ने अपने सोच से कितना समझौता किया है। तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना उनके लिए। लेकिन शादी करके तेरे सपनों का गला घुट गया तो? देख राधिका, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता, पर आगे का क्या भरोसा? तेरे ससुराल वाले तेरे को आगे खेलने दे या नहीं? भैया, ये आप कह रहे, आपने मुझसे क्या कहा था कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। आप मेरी फिक्र मत करो भैया, सब अच्छा हो जाएगा। राधिका एक बहुत ही पॉजिटिव लड़की थी। जिंदगी से शिकायत करके सिर्फ शिकायतें ही मिलती हैं, और उम्मीदों से भरा हुआ इंसान कभी भी नाउम्मीद कैसे हो सकता है? जिंदगी के हर मोड़ पे राधिका बस यही गुनगुनाए जा रही थी, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। अपने स्पोर्ट्स टीचर की सीटी से लेकर शादी की शहनाई तक का यह सफर बड़ा ही चुनौती भरा था, लेकिन अब राधिका की जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। आओ बेटा, कलश पे पैर लगा के गृह प्रवेश करो। राम नाम सत्य है। हाय हाय, ये किसकी अर्थी जा रही है? राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम ये कैसा अपशगुन है? अरे शुभ शुभ बोल बहू, सत्य है। ऐसे नहीं बोलते। अभी नई नई बहू आई है, डरा मत उसको। आओ बेटा, आओ, कलश गिरा के गृह प्रवेश करो। बेटा, यह है किशोर, मेरा बड़ा बेटा, रमेश का बड़ा भाई। आशीर्वाद ले ले इसका भी। बेचारी नीलम इतनी कम उम्र में छोड़ के किशोर चला गया। क्या नसीब है इसका भी, कैसे काटेगी सारी जिंदगी। अब किस बात की फिक्र करती हो मौसी? तुम्हारे घर छोटी बहू आई है, अब घर सुना सुना नहीं रहेगा। घर में रोशनी लाएगी ये, और ढेर सारे पोते भी। क्यों रमेश बाबू, पीटी उषा लाए हो हमारे गांव में?
ये हमारी भाभी भी ना बहुत अंधविश्वासी है। देखो, हम उनके शब्द तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। जी आप ये क्या कह रहे हैं? हमें उनकी बातों का कुछ बुरा नहीं लगा। हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं, दिखाएं। ये पाजेब हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसे पहना दें। माँ जी, आपके लिए चाय। जी आपके लिए। माँ, हम सोच रहे थे कि राधिका फिर से दौड़े। बेटा, बहू पहले घर का कामकाज संभालेगी, फिर जाएगी खेल कूद में। माँ, राधिका में बहुत प्रतिभा है और हमें तो गर्व होना चाहिए कि ऐसी एथलीट से हमारी शादी हुई है। गर्व है मुझे भी उस पर। मैं बस ये कह रही हूँ बेटा कि बहू पहले घर के कामकाज में पक्की हो जाए, फिर चली जाएगी खेल कूद में भी। नई बहू आई है, मेरा भी तो जी करता है ना कि ज्यादा से ज्यादा समय मेरे साथ बिताए। आखिर मेरी भी तो बच्ची है। क्या टुकुर टुकुर देख रही है देवरानी जी? जी वो सुबह से बाहर गए और अब तक नहीं लौटे। मुझे बहुत परेशानी से हो रही है। परेशानी तो हमें भी हो रही है, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है जब से तुम इस गांव में आई हो मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ना जाने क्या क्या अनाप शनाप होने वाला है इस गांव में। क्या हुआ शारदा? अरे जीजी, घनश्याम जी का बेटा गुजर गया है। पिछले महीने से अब तक 10वीं मौत है इस गांव में। गांव में लगातार मौतें हो रही हैं और मेरा बेटा सुबह से गया अभी तक नहीं लौटा है। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है नीलम, मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब से इस गांव में आई है लगातार मौत की आंधी सी हो रही है। कभी कभी लोग दुर्भाग्य लेकर आते, क्या करें, अब भागे कहीं के। भाभी, क्या कहा आपने राधिका को? अब भागन? भाभी, आप कुछ सोच समझ कर भी बोलती हैं। अरे बेटा, तेरे फिक्र में बोल गई, अब तू आ गया है, अब सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है माँ, और एक बात हम आप सबको साफ कर देना चाहते हैं कि राधिका फिर से दौड़ेगी। हम इसी सिलसिले में आज अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे।
स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी में। वो वहाँ जॉब करता है और उसने हमसे कहा है कि अगले महीने होने वाली चैंपियनशिप में वो राधिका को भाग लेने का मौका दे रहे हैं। उसे अपने पति की आंखों में हमेशा अपनी ही जीत का सपना नजर आया और अपने पति के साथ ने उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास पैदा कर दिया, जिसकी वजह से वो हर तनाव से मुक्त होकर अपनी कामयाबी की एक नई मंजिल की ओर निकल पड़ी। क्या बात है रमेश, बहू मायके जा रही है क्या? नहीं काका, आपकी बहू चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जा रही है। हैं? ये क्या होता है भाई? काका, आपकी बहू एथलीट है और दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जा रही है। और काका, जब ये गोल्ड मेडल जीतकर लाएगी ना, तो पूरे गांव भर में मिठाई बांटेंगे हम। सही बात है भाई, गांव वालों को भी तो खुश होने का मौका मिलना चाहिए, नहीं तो यहाँ हर समय तो मौत की खबर। बहू, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, गांव वालों का नाम रोशन करना बहू। चलो, अब चलने का समय हो गया। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। और आखिरकार वो दिन आ गया जो उसे एक नया कीर्तिमान हासिल कराने वाला था, और इस बार वो और भी ज्यादा मजबूत बनकर सामने आई। राधिका की कहानी जारी रखेंगे तुझसे नाराज नई जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पर। 400 मीटर की फाइनल दौड़ बस शुरू होने जा रही है। सारे प्रतियोगी अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं। On your mark. Get set. और ये दौड़ शुरू। जर्सी नंबर 7 की राधिका कुमारी सबसे आगे, बहुत तेज दौड़ते हुए। बहुत ही करीबी मामला, देखते हैं कौन पहले आता है। और ये राधिका ने ये दौड़ जीत ली। मीटर की फाइनल दौड़ में राधिका साहू ने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडलिस्ट राधिका साहू। राधिका जी की, राधिका जी की। बैठिए बैठिए, राधिका बिटिया का अभिनंदन। पूरे गांव को गर्व है राधिका बिटिया पर, लेकिन हमें आज गांव की एक बड़ी समस्या का हल खोजना होगा। लगातार गांव में लोग मर रहे हैं। हमें लगता है हमारे गांव पर कोई बुरा साया मंडरा रहा है। ये कैसी अंधविश्वास वाली बात कर रहे हैं आप काका? हमें सही बात की जानकारी निकालनी चाहिए। सही बात का पता लगाने के लिए बेटा मैं कल ही पुराने मंदिर वाले बाबा जी को गांव में बुला रहा हूँ। 2 साल पहले जब गांव में सूखा पड़ा था तो उन्होंने ही आके पूजा की थी, और उसके बाद गांव में खूब अन्न उगा था। बताइए उगा था कि नहीं? बताइए। सभी गांव वाले आ गए? हाँ बाबा जी, सभी गांव वाले आ गए। राधिका बेटा, रमेश बाबू क्यों नहीं है? काका वो शहर गए हुए हैं।
हाँ माँ, हाँ हाँ है। एक बुरी आत्मा का साया है इस गांव पर। वो सबको मार देगी, कोई भी नहीं बचेगा। बाबा जी, कोई तो उपाय होगा इस सब का, हमारी मदद करो बाबा। बाबा के पास हर चीज का उपाय है। माता जी, मुझे तो कोई डोंगी लगता है। बाबा जानते हैं तू कौन है पिशाचिनी, सामने आ जा। क्यों मासूमों का खून पी रही है, सामने आ। अच्छा, तो तू नहीं आएगी। अरे अरे ये मेरी बहू है। ये भ्रष्ट आत्मा है। नहीं। अगर इस आत्मा से इस गांव की मुक्ति चाहते हो तो कोई हमारे बीच में ना आए। माता जी नहीं। किसी की कुछ नहीं। नहीं। ये बस इस गांव में मासूमों का खून पीने के लिए आई है। नहीं। जिस दिन से इस गांव में आई है, मौत का तांडव मचा है पूरे गांव में। उठाओ इस बहन को और बांध दो उस पैर से। माता जी बोलो इनको। नहीं। नहीं। चलो अकेले छोड़ दो इस बहन को। अरे चलिए सासू माँ, मरने दीजिए उसको। चलिए, अरे वो पिशाचिनी है, कलंक नहीं है, चलिए। जो गांव वाले कल तक उसे अपने गांव का गौरव समझते थे, आज वही लोग उसे अपमानित कर रहे थे। एक ढोंगी तांत्रिक की बातों में आकर लोग उसी को जूते चप्पल मार रहे थे जिस पे कल तक फूल बरसा रहे थे। राधिका अंधविश्वास का शिकार हो रही थी, और ये किसी बीते समय की बात नहीं है, आज की, अभी की 21वीं सदी की बात है। बांध दो उस पैर से। माता जी बोलो इनको। नहीं। नहीं। चलो अकेले छोड़ दो इस बहन को। अरे चलिए सासू माँ, मरने दीजिए उसको। चलिए, अरे वो पिशाचिनी है, कलंक नहीं है, चलिए। जो गांव वाले कल तक उसे अपने गांव का गौरव समझते थे, आज वही लोग उसे अपमानित कर रहे थे। एक ढोंगी तांत्रिक की बातों में आकर लोग उसी को जूते चप्पल मार रहे थे जिस पे कल तक फूल बरसा रहे थे। राधिका अंधविश्वास का शिकार हो रही थी, और ये किसी बीते समय की बात नहीं है, आज की, अभी की 21वीं सदी की बात है। राधिका, राधिका, अरे बेटा मेरी बात सुन, तू क्यों इसके लिए सारे गांव वालों की दुश्मनी ले रहा है? माँ, क्यों आप लोग उस ढोंगी तांत्रिक की बातों में आ रहे हो? मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। देखा सासू माँ,
इसने देवर जी पे जरूर कोई टोना टोटका कर दिया है, तभी तो आपसे भी ऊंची आवाज में बात करने लगे हैं। भाभी आपसे तो बात करना ही बेकार है। राधिका, हमें माफ कर दो। हम पति होके भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। रुको, बाबा जी हमारे भगवान समान हैं। हम तुम्हें उन्हें गिरफ्तार नहीं करने देंगे, और अगर तुम लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम अपनी जान दे देंगे। हटो, 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 आगे से हटो, हट जाओ आगे। ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। फिलहाल हम उस तांत्रिक को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हट जाओ आगे से। चलो यहाँ से। अरे ये इससे कराया होगा। ये सब इनकी कारस्तानी है। अरे बिमला, कहाँ से आ रही हो? क्या बताऊं बहन जी, कल रात से मेरी बच्ची उल्टियां कर रही है। अभी बाबा जी से झाड़ लगवा के आई हूँ। बाबा जी बोले इस बार तो ठीक कर दिया है, पर जब तक वो कलमुही इस गांव में है कोई सुरक्षित नहीं है। अरे बिमला, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी सब ठीक कर देंगे। ठीक कह रही हो बहन जी, बस बाबा का ही आसरा है। कोई बचाओ! अरे मेरी बच्ची को बचाओ! वो कलमुही मेरी बच्ची को उठा कर ले गई है। अरे बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! वो देखो, वो कलमुही मेरी बच्ची को उठा कर ले गई है। अरे वो देखो, बाबूजी देखो, वो कलमुही मेरी बच्ची को उठा कर। रुकिए, आप लोग फिर आ गए? कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की? कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया उस पर? नहीं काकी, आपकी बेटी अभी ठीक है। अरे जिन पर आप जादू टोना करने का आरोप लगा रहे हैं, वही बच्चे को लेकर हमारे पास आई थी। अगर राधिका जी सही वक्त पर बच्चे को लेकर नहीं आती तो बच्चे का बचना मुश्किल था। डॉक्टर बाबू, आप इसको नहीं जानते, ये कलंकिनी है, कलंकिनी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग कह रहे हैं। अरे ये तो बहुत भली औरत है, और ये क्या है कि पूरा देश जानता है, और आप एक बाबा की बातों में आकर इसे कलंकिनी कह रहे हैं। अरे शर्म आती है हमें आप पर। और गांव में जो मौतें हो रही है ना, उसमें राधिका का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष है उस बीमारी का जो पूरे गांव में धीरे धीरे फैल रही है। बीमारी? बीमारी? हाँ बीमारी, और बीमारी का कारण है आपके पीने का पानी। अरे पिछले महीने से 15-20 लोगों का इलाज कर रहा हूँ। मौत का कारण हैजा है, हैजा, राधिका नहीं। सच क्या है डॉक्टर साहब आपको बता चुके हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग अपने अंधविश्वास में गिरकर मरना चाहते हैं तो याद रखिए, कोई तांत्रिक आपको नहीं बचा सकता। और देखो, अगर हम चाहें तो खुद उस तांत्रिक को निकालकर गिरफ्तार कर सकते हैं, पर सिर्फ राधिका जी के कहने पर। हम आपसे विनती करते हैं कि उस तांत्रिक के अपराध में अपने आप को शामिल ना करें। काका, हमारे दोषी आप नहीं, बल्कि आपका अंधविश्वास है। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पे
ऐसे ठेकेदारों से है जो अपने स्वार्थ के लिए आप जैसे भोले भाले लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं। राधिका बिटिया ठीक कह रही है। चलो पकड़ के लाते हैं उस तांत्रिक के बच्चे को। चलो खोलो, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो। हाँ। पकड़ के रखो। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने जो कुछ भी किया वो इसकी जेठानी के कहने में आकर किया। बाबा जी, अब ये सिर्फ थोड़े से गहने हैं। ठीक है, हो जाएगा। पर ये बात सही है ना कि जब से वो इस गांव में आई है मौत तभी से हो रही है। इतनी बारीकी से कोई नहीं समझेगा, पर ये सब उसी वक्त से चल रहा है। भाभी, आपने राधिका के साथ ये सब? हमसे गलती हो गई देवर जी, हमें माफ कर दीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको। इसे भी गिरफ्तार करो। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। राधिका बिटिया, जी हम पूरे गांव की ओर से तुमसे माफी मांगते हैं। राधिका आज भी वही है, उसी गांव में। अपने खिलाफ हुए अंधविश्वास से लड़कर जीतकर वो आज एक स्पोर्ट्स टीचर है और बच्चों को अपनी ही तरह आत्मविश्वास और साहस की सीख देती। उनकी ये कहानी सुनकर हमेशा की तरह कुछ पंक्तियां दिमाग में आती हैं। लाल रंग लहू हो जाता है, विश्वास जब अंधविश्वास हो जाता है। भगवान में विश्वास रहने दो, अंधविश्वास में इंसान हैवान हो जाता है। अगली बार रूबरू होंगे एक और नई कहानी से। तुझसे नाराज नई जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पर। तब तक के लिए अलविदा।